गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसके पीछे के जो 3 क्वेश्चन है इसे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, हमें ध्यान से इन वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और फिर इनके आधार पर हमें 2 रैखिक समीकरण बनाना है और फिर इन दोनों रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करना है। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। लेकिन इस प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको न सिर्फ प्रश्न को समझने में मदद करेंगे बल्कि आपको इस प्रश्न को हल करने में भी आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। आइए समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इस प्रश्न में जो बेसिकली बात हो रही है ना, वो हो रही है एक ऑटो ड्राइवर की। और ये कोई साधारण ऑटो ड्राइवर नहीं है, ये कुछ अलग तरीके का ऑटो ड्राइवर है। ये ऑटो ड्राइवर क्या कह रहा है कि आप मान लीजिए कि आपने मेरी ऑटो का यूज़ करके आप 10 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से जो भी 10 किलोमीटर का किराया होगा वो तो मैं आपसे लूँगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने मन से आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लूँगा। आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ लीजिए, मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। जैसे ये जो ऑटो ड्राइवर है ना, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर का ले रहा है आपसे 5 रुपया। कितना? 1 किलोमीटर का मान लीजिए कि ये आपसे 5 रुपये ले रहा है। तो अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 10 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा 5 दहा 50 रुपया। ठीक है, 1 किलोमीटर का ये ले रहा है 5 रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए आपको देने पड़ेंगे 50 रुपया। ये तो जायज़ चीज़ है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये 50 रुपया तो आपसे लेगा ही, ये 50 रुपया तो आपसे लेगा ही, साथ ही साथ ये अपने मन से कुछ और आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी लेगा। और इस पैसे को ये कह रहा है कि इस टेम्पू का या इस ऑटो का ये नियत भाड़ा है। मतलब नियत भाड़ा के रूप में ये अपनी तरफ से आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। मान लीजिए कि ये ऑटो ड्राइवर अपनी तरफ से 15 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। कितना रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है? 15 रुपये। तो अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो एक्चुअल में हुआ आपका 50 रुपये, लेकिन अब आपको देना कितना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा और 15 रुपये एक्स्ट्रा। तो अब आपको टोटल देने पड़ेंगे 65 रुपये। कितने? 65 रुपये। ये ऑटो ड्राइवर स्पष्ट ये एक ही बात बोल रहा है कि आप 1 किलोमीटर चलिए चाहे 2000 किलोमीटर चलिए, जो भी मेरा प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से पैसा होगा वो तो मैं लूँगा ही, साथ ही साथ मैं अपने मन से कुछ आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी लूँगा, कुछ नियत भाड़ा भी लूँगा। उसी एक्स्ट्रा पैसे को ये नियत भाड़ा बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको सुविधा होगी और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको सुविधा होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ऑटो ड्राइवर अगर 10 किलोमीटर अपने ऑटो को चलाता है तो इसके लिए वो 105 रुपये लेता है। यही ऑटो ड्राइवर अगर 15 किलोमीटर अपने ऑटो को चलाता है ना, तो इसके लिए ये 155 रुपये लेता है। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि इस ऑटो ड्राइवर, ये जो ऑटो ड्राइवर है, इस ऑटो ड्राइवर का नियत भाड़ा क्या होगा। नियत भाड़ा का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे ये ले रहा है वो कितना ले रहा है। इसमें फिर हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ये भी बताना है कि ये ऑटो ड्राइवर प्रत्येक किलोमीटर का कितना भाड़ा ले रहा है, अर्थात 1 किलोमीटर चलने के लिए ये कितना भाड़ा ले रहा है। ये तो हुआ 2 प्रश्न। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रश्न और भी हमसे पूछ दिया गया है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई पैसेंजर 25 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? कोई पैसेंजर 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए इस पैसेंजर को कितने रुपए देने पड़ेंगे। बारी बारी से हम इन तीनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से तथा बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे नियत भाड़ा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें प्रत्येक किलोमीटर का भी भाड़ा पूछा गया है। हम अपने मन से मान लेंगे कि हम अपने मन से मान लेंगे कि ये जो ऑटो ड्राइवर है इसका नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए ये वाई रुपया ले रहा है। अर्थात जब ये 1 किलोमीटर अपना ऑटो चलाएगा ना, तो इसके लिए ये वाई रुपया लेगा। इस चीज़ को मैंने लिखा भी है। देखिए, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर वाई रुपया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपने मन से कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो बातें हमें प्रश्न में कही गई है ना, हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब जो भी काम हम करने वाले हैं वो प्रश्न के मुताबिक करेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है ना कि ये जो ऑटो ड्राइवर है 10 किलोमीटर जब गाड़ी चलाता है ना, तो इसके लिए 105 रुपये लेता है।
तो अगर ये 105 रुपये ले रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो उचित भाड़ा होना चाहिए वो 105 रुपया नहीं है। इस 105 रुपया में वो अपना नियत भाड़ा भी जोड़ रहा है, जो कि एक्स्ट्रा ले रहा है। तो कैसे इस चीज़ को हम लिखेंगे समीकरण के रूप में? देखिए, पहले 10 किलोमीटर का निकालिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो देखिए 1 किलोमीटर का किराया कितना ले रहा है? प्रत्येक किलोमीटर का किराया वाई रुपया ले रहा है। तो अगर 1 किलोमीटर का किराया वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 10 गुना वाई, अर्थात 10 वाई रुपया। ठीक है, 10 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? 10 वाई रुपया। अब एक्चुअल में ये आपसे 10 वाई रुपया नहीं लेगा। अब 10 वाई रुपया के साथ साथ ये आपसे कुछ इसका जो नियत भाड़ा है वो भी लेगा। नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपया। तो अब आप जब 10 किलोमीटर चल रहे हैं ना, तो 10 किलोमीटर के लिए ये आपसे सिर्फ 10 वाई ही नहीं लेगा, अब आपसे ये लेगा 10 वाई जोड़ 100 रुपया। 10 वाई जोड़ 100 को हम x जोड़ 10 वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं। देखिए 10 किलोमीटर चल रहा है ये ना, तो 10 किलोमीटर के लिए ये ले रहा है x प्लस 10 वाई। क्या ले रहा है? x प्लस 10 वाई। ठीक है, और 10 किलोमीटर बराबर है 105, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 10 वाई बराबर 105, और यही हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। तो आइए यहाँ इस चीज़ को लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे x जोड़ 10 वाई, x जोड़ 10 वाई बराबर 105, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट तो हमने तैयार कर लिया। अब चलिए हम समीकरण सेकंड तैयार करते हैं। तो देखिए समीकरण सेकंड को तैयार करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब की बार अगर ये ऑटो ड्राइवर 15 किलोमीटर चल रहा है, तो इसके लिए आपसे ये 155 रुपये ले रहा है। एक्चुअल में इसका 155 रुपया नहीं हुआ, 155 रुपये में ये अपना नियत भाड़ा भी जोड़े हुए है। मतलब प्रत्येक किलोमीटर का तो भाड़ा इसमें जोड़ा ही है, साथ ही साथ इस 155 रुपये में इसने अपना नियत भाड़ा भी जोड़ा हुआ है। तो कैसे इस चीज़ को लिखेंगे आइए समझते हैं। देखिए 15 किलोमीटर ये चल रहा है। ये कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया अगर वाई रुपया है, तो 15 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 15 गुना वाई, अर्थात 15 वाई रुपया। ठीक है, एक्चुअल में तो आपको देना चाहिए 15 वाई रुपया, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुछ नियत भाड़ा भी ले रहा है। तो अब आपसे ये सिर्फ और सिर्फ 15 वाई रुपया नहीं लेगा, ये अपना इसमें नियत भाड़ा भी जुड़ेगा। नियत भाड़ा क्या है? 100 रुपया। तो अब 15 किलोमीटर चलने के लिए ये आपसे ले लेगा 15 वाई जोड़ 100 रुपया। 15 वाई जोड़ 100 को लिख सकते हैं x प्लस 15 वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने ये देखा कि 15 किलोमीटर चलने के लिए एक्चुअल में आपसे कितना रुपये ले रहा है? ये ले रहा है x प्लस 15 वाई। तो 15 किलोमीटर के नीचे लिख सकते हैं x प्लस 15 वाई। अब 15 किलोमीटर बराबर तो है 155 रुपया, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 15 वाई बराबर 155, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो आइए अपने समीकरण सेकेंड को भी लिख देते हैं। तो हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा x प्लस 15 वाई बराबर 155। यहाँ लिखेंगे x प्लस 15 वाई बराबर में 155, और यही हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट हमने तैयार कर लिया, हमने समीकरण सेकेंड भी तैयार कर लिया। अब यहाँ से आसानी से प्रतिस्थापन विधि की मदद से हम x y का मान निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो इसके लिए हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण का मदद लेंगे। यहाँ पे मैं समीकरण फर्स्ट का मदद लेने वाला हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है? समीकरण फर्स्ट तो ये है x जोड़ 10 वाई बराबर 105। x जोड़ 10 वाई बराबर है 105। अब यहाँ से अगर मैं x को बाहर निकाल दूँ, यहाँ से मैं अगर x को बाहर निकाल दूँ, तो x बराबर हो जाएगा ये 105 तो ज्यों का त्यों, प्लस 10 वाई अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10 वाई। तो x बराबर हमें मिला 105 माइनस 10 वाई। अब हम इस x के मान को ले जाके समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो इस चीज़ को आइए पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या है हमारा समीकरण सेकंड? समीकरण सेकंड है x प्लस 15 वाई बराबर 155। यहाँ लिखेंगे x प्लस 15 वाई बराबर में है 155। अब यहाँ पे हमारे पास है x, तो इस x के जगह पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे लिखेंगे 105 माइनस 10 वाई। तो इस x के लिए हमने लिखा 105 माइनस 10 वाई। इसके बाद है प्लस 15 वाई।
तो यहाँ लिखेंगे +15y और बराबर में है 155, तो यहाँ हमने लिख दिया बराबर 155। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल कर देंगे। तो यहाँ से 105 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, -10y + 15y को अगर हम हल करें तो हमें मिल जाएगा +5y और बराबर में इधर हमें मिलेगा 155। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। तो पहले आइए इन सारी चीज़ों को हम इधर लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 105 + 5y बराबर में 155, बराबर में 155। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम 5y को बाहर कर दें, यहाँ से अगर हम 5y को बाहर कर दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5y बराबर 155 ज्यों का त्यों, और ये 105 जो है इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, जब ये इधर से उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा -105। अब यहाँ से 5y बराबर हमें मिला 155 में से अगर हम 105 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 50। हमें क्या मिल जाएगा, 50। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 50 और ये 5 जो है ना 50 के नीचे चला जाएगा, मतलब y बराबर हमें मिल गया 50/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 50, मतलब यहाँ से y का वैल्यू हमें मिल गया 10। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा इस चीज़ को कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, यह है x + 10y बराबर 105, x + 10y बराबर में है 105। चलिए x ज्यों का त्यों प्लस 10 भी ज्यों का त्यों, लेकिन ये जो y है ना, इस y के जगह पे हम 10 लिखेंगे। 10y का मतलब 10 गुना y, तो हम लिख सकते हैं 10 गुना y के जगह पे क्या है 10, तो हम लिखेंगे 10 गुना 10, मतलब 10y को हम लिखेंगे 10 गुना 10। इसके बाद है बराबर 105। आइए अब इसे हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे x ज्यों का त्यों 10 दहाइयाँ हो जाएगा 100 और इधर तो है ही 105। अब यहाँ से अगर x को हम बाहर निकाल दें, यहाँ से अगर हम x को बाहर निकाल दें तो x बराबर हमें मिल जाएगा 105 तो ज्यों का त्यों, और ये +100 जब उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा -100। ठीक है। अब यहाँ x ज्यों का त्यों बराबर 105 में से 100 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5, मतलब यहाँ से x बराबर हमें मिल गया 5। अब यहाँ से x बराबर हमें 5 मिला और y बराबर हमें 10 मिला। x हमने किसको माना था, x हमने माना था नियत भाड़ा को। नियत भाड़ा को हमने क्या माना था, x माना था, मतलब जो नियत भाड़ा होगा ना वो हो जाएगा 5 रुपया। y आया है 10, y हमने किसको माना था, y हमने माना था प्रत्येक किलोमीटर का जो भाड़ा था उसको, तो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 10 रुपया। अर्थात ये जो ऑटो ड्राइवर है ये 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है, और जो इसका नियत भाड़ा है ना, जिसको कि हम अतिरिक्त भाड़ा के नाम से भी जान रहे थे, तो इसका जो नियत भाड़ा होगा वो होगा 5 रुपया। तो आप चाहे तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ साइड में इसे मिटा के लिख दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं नियत भाड़ा बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं अतः नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा कितना होगा, नियत भाड़ा हो जाएगा 5 रुपया। और फिर यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा तो ये हो जाएगा 10 रुपये। तो हमने ये तो निकाल लिया कि उसका नियत भाड़ा कितना है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है। अब इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, मतलब इसके ऑटो का यूज़ करके अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है तो इसके लिए उस व्यक्ति को कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए इस व्यक्ति को पहले तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया देना होगा, उसके बाद जो इसका नियत भाड़ा है ना वो भी उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर का किराया हमने निकाला 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 25 गुना 10 रुपया।
अब साथ ही साथ इसमें ये एक्स्ट्रा रुपए भी ले रहा है। कितना एक्स्ट्रा रुपया ले रहा है? 5 रुपया। तो इसी चीज़ को इसमें और हम जोड़ भी देंगे, मतलब इसमें हम 5 को भी जोड़ देंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 25 गुना 10 बराबर 250, और अगर इसमें हम 5 को जोड़ें तो 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 255 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर इसके ऑटो का यूज़ करके जाएगा तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? उसे देने पड़ेंगे 255 रुपये। तो इस तरीके से इसमें जो तीनों क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे उसका जवाब हमने दे दिया। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि नियत भाड़ा कितना होगा, फिर हमसे पूछा जा रहा था कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना होगा, और अंत में हमसे पूछा जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है तो इसके लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे।